फवारा चौक। का वही याद कर रहे हो जो हमने बात बोली थी। हमने कहा था ये बाप बेटे का झगड़ा बहुत ही ऊपर तक जाने वाला है। लेकिन एक बात कहें, अब तो हमका भी डर लग रहा है कि इस हद तक झगड़ा जाएगा। हमने भी नहीं सोचा था, सच्ची कह रहे। लेकिन एक बात की खुशी है कि आज वो हमारी पोटी है ना छुआरा, उसको वाधवी का असली चेहरा दिखने वाला है कि कितनी कमीनी औरत है वो। लेकिन उससे पहले हालात बहुते बुरे होने वाले, सच्ची कह रहे। अरे पापा, यार पापा गेट खोलो यार। मालिक दरवाजा खोलो। अच्छा सॉरी पापा, सॉरी, आप बाहर आके थप्पड़ मार लो, कोई बात नहीं, बट प्लीज यार दरवाजा खोलो यार, बंद मत करो। मैंने कहा मैं नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। मालिक आपको रमा आंटी की कसम, दरवाजा खोलो। अशोक, तुम्हें मेरी कसम, अगर अंदर का कोई भी सामान तुमने यूज किया तो। अरे आंटी अंदर स्पा लेने थोड़ी ना गए हैं पापा। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें अंदर दिखाई दे रहा है क्या? अरे मर जा मेरी बला से, मैं बाहर नहीं आऊंगा। अरे पापा खोल दो यार, कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना यार। पान वाले भाई से खोलो ना यार, बोलो ना कुछ तो। ये क्या बोलूं? मेरे को जो देखना था मैं देख चुका। अरे इतू सा छोटू सा झन्नाटेदार थप्पड़ी तो मार रहे थे, खा लेते। तुम्हारे कौन से नकली दांत है जो गिर जाते? अरे अशोक भैया, छोटी सी बात पे शराब मत पीना यार, आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक तो वैसे ही तुम बाप बेटों ने पूरे फुवारा चौक का दिमाग खराब कर रखा है। पूरे दिन अपन दोनों तुम्हारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। अच्छा तो यहाँ किसने बुलाया तुम्हें? क्यों अपना थोबड़ा लेकर आए हो? यहाँ पे निकल जाओ यहाँ से। अरे अरे यार, तुम लोग ना बात पे लड़ लेना, पहले अशोक को बाहर निकालो। चलो। रमा मैडम, अगर अशोक अंकल ने कुछ कर दिया ना अपने आप को, तो पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी, क्योंकि पार्लर तो आपका है ना। अरे रमा मैडम कुछ नहीं कर पाएंगे, पंखा बहुत ऊंचा लगा है और फिर अंदर नस वस काटने को ब्लेड भी नहीं पड़ी है। यार ठन्नी सी, चुप चुप बोल ले। शुभ शुभ। चुप चुप। आप बोलिए। अशोक जी देखिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हाँ, बाहर आ जाइए। अशोक अंकल प्लीज आ जाओ ना बाहर, हमारे कस्टमर्स ना स्पा के लिए वेट कर रहे हैं। झूठ क्या बोल रही है? कहाँ है कस्टमर? एक भी नहीं दिख रहा है। पागल है क्या? चुप नहीं कर सकती बेवकूफ। मालिक, आपके ढाबे की थाल में मक्खी गिर गई है, अगर वो मर गई ना तो पुलिस आपको ले जाएगी। फिर मत बोलना चुट्टन ने आपको बचाया नहीं। नहीं बेटा, आज दाल में मक्खी गिरे या मक्खी दाल में गिरे, मैं नहीं आने वाला बाहर। ₹150 हुआ। कितना हुआ? ₹150। ये ले प्रसाद रख ले। अशोक जी आप बाहर आ जाइए, हम सब आपसे माफी मांगते हैं। हाँ, मांगते हैं, मांगते हैं। भाई माफी। देखो अशोक, अगर तुम्हारी वजह से मेरी कोई भी कस्टमर यहाँ से बाहर चला गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जा जा, तुझसे बुरा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता रमा। बाप बेटे के बीच में दरार डालने वाली। जिंदा है, जिंदा। ये बात है। अगर ऐसा है अब तुम अंदर ही बैठे रहो। अब तुम चाहोगे तो बाहर नहीं आ पाओगे जब तक मैं नहीं चाहूंगी। मम्मी मम्मी रहने दो। हाँ, ये क्या कर रही हो आंटी? मम्मी छोड़ो ना। चलो तुम लोग, चलो, बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक। चलो चलो चलो। मम्मी मैडम वो मर जाएंगे मैडम। ये ना आप खाओ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तूने प्रसाद को मना किया? यस, पैसे चाहिए। कितने हुए? सॉरी सॉरी बहन जी, गलती हो गई। गलती तेरे से नहीं हुई मुन्ना। हाँ, गलती तेरे माँ बाप से हुई, जो तुझ जैसे सपोले को पैदा किया। गलती मेरे पापा से हुई। मैं जानता हूँ, अपने पापा से पूछ के आता हूँ कि ये गलती कैसे हुई।
हटा हाथ। भिखारी अपने क्या उसमें रह। इसमें अरे रह ऐसे। भैया मैं क्या बोल रही था, ये अशोक भाई मनुष्य का क्या करे? तू क्या कर लेगा? नहीं तब मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ऐसे ही पूछ रहा था। इधर मजाक चल रहा है ना? है ना? हट। ऐसे ही पूछ रहा था। एक तो वैसे फुहारा चौक पे इतनी टेंशन चल रही है भैया, कभी इनको समझाओ, कभी उनको समझाओ, कभी खुद को समझाओ। लेकिन यार ये मनोज ने अशोक भैया का हाथ पकड़ के बहुत गलत किया यार। वाह, वही पिट्टा रे बेचारा। तभी अशोक भैया को मैं समझाना कि जवान बेटे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अबे अपने बाप से मार खाने में कैसी शर्म हैं? कैसी शर्म? तो तू खा ले। हैं? अशोक भाई तुम्हारा भी बाप है। और ज्यादा बोल रहा है। वरना क्या? वरना क्या क्या? वरना क्या? मैं बोला ना आपने उसमें किसमें उसमें रह। किसमें? अरे उसमें रह ना। 1 मिनट, हद है। हद में रह। मम्मी, अशोक अंकल अंदर से बाहर आए हैं कि नहीं? अभी तक अंदर ही हैं। उसके वजह से हमारे स्पा वाले कस्टमर्स भी निकल गए। अच्छा हुआ, वैसे आग भी आपने लगाई थी, अब आप ही जाके उसमें जलो। रिद्धि, सही तो कह रहे, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये जो आपने एक दुकान के चक्कर में बाप बेटे के पीछे लड़ाई कराई है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसकी सजा ना आपको जरूर मिलेगी। आज तो ना आपको मम्मी कहते हुए शर्म आ रही है कसम से। अगर अशोक अंकल कुछ कर लिए ना अंदर, उसकी जिम्मेदार आप होंगी। चल रिद्धि। मैडम कोई बात नहीं, हम दोनों है ना आपकी बेटी जाया और सुषमा, हमको गोद ले लेना आप। हाँ मैडम ले लो। झमाझम कैफे के किचन का औजार। ओह, तभी मैं कहूँ मेरे किचन में से एक औजार कम कैसे हो रहे। ये रामाचोर मेरे बर्तन बेच बेच के खुद के लिए कपड़े मंगवा रही है। लाना दे तेरे पे। एक बेलन मिल गया, और भी औजार पड़े होंगे इधर कहीं। ढूंढो, ढूंढ अशोक, ढूंढ। अंधेरा बहुत है भाई। आप अशोक भैया की चाची हैं? अबे भूतनी के, चाची और भतीजे का चेहरा एक ही जैसा होता है क्या? नहीं, रिश्तेदार है। भाई है वो मेरा। बुआ पाए लगू। नहीं लग पाएगा, पेट बाहर है ना। कम कर पहले। बुआ अच्छा तुम आ गई, अब तुम ही हो जो ये सारा संभाल सकती हो। पहले मेरा भाई कहाँ है? अशोक कहाँ है? झमाझम कैफे। ये कैफे अशोक का है? हाँ। नाम भी अपनी तरह रखा है, झमाझम। झमाझम बड़ा रंगीला भाई है मेरा। आती हूँ मिलके। हाँ। कम कर। अशोक, अशोक। अरे मालिक, आप तो लेडीज के कपड़े में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कहाँ है मेरा भाई? अशोक। रज्जू, रज्जू। दो चाटों की आवाज एक साथ सुनी ना, मैं समझ गया आप आए हो। नमस्ते। भीतर है, चमाट खाएगा तू भी? चाहिए तुझे? मेरा भाई कहाँ है अशोक? पापा वो क्या कर रहे हैं? वो कहाँ है अशोक? सामने सैलून है ना, वो वहाँ पे वो स्पा लेने गए थे, अभी तक बाहर नहीं आए। बाहर नहीं आया? अशोक अंदर है? मुझे एहसास हुआ था, एहसास हुआ था कि मेरा भाई किसी मुसीबत में, तभी तो अपने 4 धाम की यात्रा को अधूरा छोड़कर आई हूँ। अशोक, रज्जू, कहाँ है मेरा भाई अशोक? बुआ जी उधर वो गेट पे। वो गेट के अंदर वो आंटी का फोटो लगा हुआ, स्पा लेने गए। अशोक, अशोक, रज्जू मेरा अशोक, रज्जू, अशोक मेरा रज्जू, आगे आ जा, बाहर आ जा अशोक। नहीं रज्जू नहीं, अब मैं बाहर नहीं आ रही। अरे ऐसा क्या हो गया जो तू अपने आप को बंद कर दिया? बाहर आ जा। अरे इन सब ने मिलके मेरा बहुत दिल दुखाया रज्जू, मैं बता भी नहीं सकता तुझे। अब तो मुझे जीने की इच्छा भी नहीं रही। किसने सताया तुझे अशोक?
नाम बता मुझे उसका अशोक, किसने सताया तुझे? उसे नानी ना याद दिला दी तो मेरा भी नाम रज्जो नहीं। बोल नाम बता, अब किसकी शिकायत करूं जब अपना ही सिक्का खोटा निकला तो रज्जो। क्या किया तूने बाप के साथ? क्या किया बाप के साथ? बुआ जी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो बुआ जी सारी गलती मेरी है। वो मॉल में दुकान पाने के लालच में मैंने उसकी बात मान ली और उसी के कहने पे मैंने मनोज को अशोक से अलग कर दिया। जरा सी भी शर्म नहीं आई ना तुझे ये सब करने में? नहीं आई? बेशरम। ये तो गैर है, तू भूतनी के तू। हाँ? ये कैफे, ये दुकान तुझे तेरे बाप से भी ज्यादा प्यारा हो गया। माफी मांग बाप से, माफी मांग बाप से। पापा सॉरी। अच्छा माफ कर दो, अब तो बुआ जी भी आ गई हैं, आ जाओ प्लीज बाहर आ जाओ। बुआ जी सॉरी सॉरी। अशोक सुन, गलती हो गई तेरे बच्चे से, ठीक है? अपना ही बच्चा है, अपना ही खून है, क्या गिले शिकवे करना। चल बाहर आ जा, माफ कर दे उसे, चल आ जा। नहीं बहना, जब तक छुआरा देवी उस आदमी से किया हुआ रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट कैंसिल नहीं कर देती, मैं बाहर नहीं आऊंगा। वादवी और छुआरा देवी कहाँ मिलेंगे ये दोनों? मॉल के बाहर की तरफ होंगे सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स और यहाँ पर बनेगा एक बड़ा सा म्यूजिकल फाउंटेन जैसे दुबई में है। Yeah, I know. My God, what an idea, Mrs. वाधवा। मतलब कि ब्रांड ही ब्रांड, लेकिन हम वो रमा का सैलून और वो गंदा बुढ़ा उसका मतलब कैफे कहाँ पे खोलेंगे? मतलब कहाँ देंगे उनको दुकानें? Are you serious? उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। What? Of course, छुआरा। तुम चाहती क्या हो? मॉल में एक एक दुकान 3-3 करोड़ की होगी and you want me to just give it for free? No way! ये तो गलत हो जाएगा ना उन बेचारों के साथ, क्योंकि मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया था कि मैं उनको मॉल में एक एक दुकान दूंगी। ये उनके साथ चीटिंग होगा। No darling, this is business. बस एक बार वो जगह मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद इन फवारा चौकियंस को मैं इस मॉल के आसपास भटकने तक नहीं दूंगी। हेलो? हाँ बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। I'll see you darling. जब मैं यहाँ पर आलीशान मॉल बनाऊंगी तो तुम सबको उसमें एक एक दुकान मिलेगी, वो भी फ्री। Oh God, ये तो हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। वो गंदा बुढ़ा अशोक सही कहता था कि ये जो वाधवी है ना, ये सबकी दुकानें हड़पना चाहती है। गलती हो गया। Excuse me, हेलो आंटी, ये माथे पे व्हाइट मूछें लगा के तुम यहाँ पर आई कैसे? ऐसे तुम यहाँ कॉमेडी करने आई है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना पूछे इस ऑफिस में आने की? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई फव्वारा चौक के लोगों के बीच में आने की। क्या ये बुढ़ी औरत कौन है? क्या कह रही है? What are you saying? ये ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, समझी ना? 4 धाम यात्रा अधूरा छोड़कर आई हूँ मैं तेरे मोहल्ले में फैलाए हुए पंगों की वजह से। बड़ी आई छवारा देवी बनने वाली है? तू वो महान फव्वारा देवी की पोती है? अरे कहाँ वो महान देवी फव्वारा जी, हम सब उसे चाहते थे, कितना प्यार फैलाया था उसने पूरे चौक में, और तुम सबके बीच में कलेश डाल दी, बंटवारा फैला दिया। एक मिनट बुढ़ी आंटी, देखिए देखिए कुछ नहीं, दिन में तारे दिखा दूंगी मैं तुझे छुआरा, अगर तुम मेरे साथ चल के वो मोहल्ले वालों से माफी नहीं मांगी तो। देखिए आई नो मेरी गलती है, मैं सब ठीक कर दूंगी, समझे? अब इतना क्यों भड़क रही है? मैं खुद ही बाजार में जाके सबसे माफी मांगने वाली थी। आई नो मेरे कारण वो गंदा सा आदमी अशोक, ये मेरा वो अच्छा सा आदमी अशोक और उसका फंगस टाइप जो बेटा है, मेरे कारण उन दोनों के बीच में दिक्कत आ गया, लेकिन आंटी मैं सॉल्व कर दूंगी। और अगर तू ऐसा नहीं करेगी छुआरा, जीते जी
फव्वारा चौक में तेरा पुतला खड़ा कर दूंगी मैं। रज्जो नाम है मेरा, जो बोलती हूँ वही करती हूँ मैं। 1 मिनट रजो बूढ़ी आंटी, 1 मिनट। आई नो मेरी गलती है, मैं जाके सबसे माफी मांगने वाली हूँ। आप अपनी वो जो 4 धाम की यात्रा कर रहे थे ना, आप वो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अगर भगवान ने ऊपर से देखा कि रज्जो यात्रा पे नहीं आ रही, कहीं खुद लेने आ गए तो मुसीबत होएगी। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब आप यात्रा से वापस आएंगी ना, इधर सब कुछ ओके हो चुका होगा। जो वादा किया वो निभाना। तेरी दादी फव्वारा देवी है ना, उसका नाम खराब होने मत देना। डोंट वरी आंटी, जो बोला है मैंने वो मैं करके दिखाऊंगी, वरना मैं फुवारा देवी की पोती नहीं। ये है ढाबा, तोड़ दो। अरे 1 मिनट पीछे चलो। मेरे बापू का भोजनालय ऐसे कैसे तोड़ दो? किसके ऑर्डर हैं? मेरे ऑर्डर से। और आज यहाँ सिर्फ ढाबा ही नहीं, सारी दुकानें टूटेंगी। चलो गुल्लू, शुरू हो जाओ। पापा को बुला। मालिक, मैडम कोई टेंशन ही नहीं है, 2 घंटे में ये सारी जगह को ना मैदान बना दूंगा, बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। चलो रे, तोड़ दो सब। अरे 1 मिनट, 1 मिनट, कोई आगे नहीं आएगा, सब वहीं के वहीं खड़े रहो। पापा को आने दो, अभी बताएंगे कौन किसको तोड़ेगा। अरे ऐसे खटिया खड़ी करेंगे ना, ये जो ऐसे कर रहे थे ना, ये करने लायक भी नहीं बचोगे। हाँ? वो करने लायक भी नहीं बचोगे। है जी, है जी, है जी। देख लेंगे जब आएंगे वो। पापा तुम्हारा थी। जयराम जी की। एक मिनट, क्या कह रही थी? क्या हुआ? ज्वारा जी देखिए देखिए, आपकी प्यारी वादवा जी अपने आदमियों को, अपने वर्कर्स को बोल के क्या क्या करवा रही है। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे होते हुए तुम्हारी दुकानों पे कोई भी आंच नहीं आएगी। क्या कह रही हो तुम ज्वारा? वही जो तुमने पहले सुना, मैं बार बार नहीं बोलूंगी। और मैडम वाधवी, तुम्हारे बारे में मैं जान गई हूँ कि तुम कितनी झूठी हो। मैं इन बेचारों के साथ धोखा नहीं कर सकती। थैंक यू। चलो निकलो यहाँ से। तो ऐसे कैसे निकल जाएं? पैसे लिए, काम तो पूरा ही करेंगे, हैं जी? आज मैं किसी की भी बात नहीं सुनने वाली। तुम लोग क्या मुंह देखे हो? शुरू हो जाओ। चलो। ओ हेलो, आधा किलो नींबू यहीं पे रो। मैडम वाधवी, ये याद है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो हम दोनों के बीच में हुआ था फुवारा चौक को लेके। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, इसको ना ऐसे पकड़ के। अरे 1 मिनट, मुझे उड़ाने तो दो। और क्या वो फिल्मों में होता है, मैंने देखा है इंडियन में। समझे? यू गुल्लू उल्लू। ये तुमने ठीक नहीं किया छुआरा, तुम्हें देख लूंगी। चलो बोलो। कैसी पागल है, मुझे कहती तुम्हें मैं देख लूंगी और बिना देखे चली गई। मालिक, I'm so sorry अशोक जी, वो क्या है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है ना कि मैं वो वादवी की बातों पे आ गई, समझ नहीं पाई उसकी चाल। लेकिन थैंक गॉड कि आपकी बुआ उस वक्त आ गई। मेरी बुआ नहीं, बुआ इसकी, वो मेरी दीदी है, रज्जो दीदी। हाँ वही पज्जो दीदी। क्या प्यारी दीदी है मेरी। दरअसल आपको पता है, उसकी और मेरी शक्ल मिलती जुलती है। मेरा सुन लीजिए ना पहले। अच्छा पूरा कीजिए। वो इतनी प्यारी है कि उन्होंने मेरे में हिम्मत जगाई, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अशोक,
मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं भी उस वादे की बातों में आकर मनोज और तुम्हारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर दिया था। आई एम सो सॉरी। मुझे ही माफ कर दो। और हमें भी। सॉरी पापा। अब छोड़िए ना गुस्सा। चलिए अशोक अंकल, अंदर जाइए और फटाफट मस्त ऐसा झाग वाली कॉफी और आउच ऐसा दिल बना के हमें दीजिए ताकि मजा आ जाए सबको। कॉफी का मजा आएगा ये तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे पैसे तो मिलेंगे ना कॉफी के। कैसे? पैसे? रोकड़ा? वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मुक्का जरूर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने बुआ को भेज दिया और ये बाप बेटे का झगड़ा खत्म हुआ। सच्ची कह रही हूँ। लेकिन इन सब से हमका ये सीखने को मिल रहा है कि दूसरों की बातों पे आकर हमें अपनों का दिल ना ही दुखाना चाहिए। बहुते अच्छे होते हैं अपने, मुसीबत में वही काम आते हैं। का खुश हो रहे हैं? एक मुसीबत गई तो दूसरी तैयार है आने के लिए। लेकिन आप लोग देखिएगा फुहारा चौक